इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज एजेंसी आईएनएस के मुताबिक मसूद अजहर के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी कहीं से इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी मसूद अजहर के मारे जाने की खबर है। खूंखार दहशतगर्द आतंकवादी, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर, खबर यह आ रही है कि वो मारा गया है। आईएनएस के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर नहीं रहा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और मेरे साथ इस बीच नीरज राजपूत जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। नीरज, क्या बातें सामने आ रही हैं मसूद अजहर की मौत को लेकर? अखिलेश, देखिए, आज सुबह से ही इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो अटैक हुआ था, क्या उसमें मसूद अजहर भी उस वक्त क्या उस मदरसे में मौजूद था, बालाकोट में, जिसे हालांकि टेरर कैंप था, मदरसा कहा जा रहा है जिसको, क्या उसमें मौजूद था या नहीं था अभी तक। लेकिन इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, ना तो भारत सरकार की तरफ से आई है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से आई है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि अभी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका जो इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें कहा था कि मसूद अजहर जो है बीमार है और वो हॉस्पिटल में है और हम उनकी लीडरशिप से, यानी कि जैश ए मोहम्मद से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो उसके अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपने सोल्जर्स की डेथ का ही रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि हमारे कितने सोल्जर्स मारे गए हैं। तो अगर मसूद अजहर भी मारा गया है तो क्या कभी पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट करेगा? वो पाकिस्तान जिसने कभी ओसामा बिन लादेन कभी नहीं माना है कि पाकिस्तान में छिपा हुआ था एबटाबाद में, और यूएसए ने वहां पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो ऐसे में अभी सबकी निगाहें खुफिया एजेंसियों पे लगी हुई हैं, क्योंकि इतनी जानकारी भारतीय वायुसेना ने दी थी एयर स्ट्राइक के बाद कि इसमें जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप मारी गई है, खत्म हो गई है, न्यूट्रलाइज हो गई है। लेकिन उन टॉप कमांडर्स में कौन कौन थे, ये अभी तक जानकारी ठीक सही से नहीं आई है। इसीलिए इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से भी ये लगातार आ रही है जानकारी कि हो सकता है कि मसूद अजहर भी उस वक्त मौजूद हो जब एयर स्ट्राइक हुई। मतलब नीरज, आप ये कह रहे हैं कि दरअसल दो तरह की थ्योरी सामने आ रही है। एक तो ये, जैसा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जिक्र किया था कि बहुत बीमार है तो बीमारी से मर गया हो ये आतंकवादी। दूसरी थ्योरी ये है कि दरअसल जो हमला हुआ था भारत की तरफ से, जो एयर स्ट्राइक किया गया, उसमें यह मारा गया हो और पाकिस्तान फजीहत से बचने के लिए इस बात को छिपा रहा हो और इसकी मौत की बात कह रहा हो। ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वो बहुत बीमार है, तो कहीं ना कहीं उससे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अगर बीमार है तो वो कहां पर है। क्योंकि पाकिस्तान से लगातार इस तरह की जानकारी आ रही थी एयर स्ट्राइक से पहले, पुलवामा हमले के बाद, की बहावलपुर में क्योंकि रहता था जैश ए मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर। लेकिन जैसे ही पुलवामा हमला हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि कहीं ना कहीं भारत इस जैश ए मोहम्मद के अड्डे पर, जो बहावलपुर में है, पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहां पर उस पर एयर स्ट्राइक करके या कोई और कार्रवाई कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसलिए उसको वहां से गायब कर दिया था। गायब करने के बाद खबर ये आई थी कि वो पाकिस्तान मिलिट्री के कब्जे में है, यानी कि उनकी कस्टडी में है, या उन्होंने उसको पनाह दे रखी है। और हम ये भी जानते हैं कि जो बालाकोट में जो टेरर कैंप था, मदरसा था, उसको भी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ही चलाती है कहीं ना कहीं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। तो क्या वाकई में बालाकोट में छिपा दिया गया था मसूद अजहर को उस वक्त? क्योंकि किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बालाकोट में घुसकर भारतीय वायुसेना एयर स्ट्राइक कर सकती है, वहां कोई हमला कर सकती है। टेररिस्ट की हमें पता है जो लॉन्च पैड पे थे एलओसी पे, उनको भी वहीं भेजा गया था। तो क्या जैश ए मोहम्मद भी उस वक्त वहां मौजूद था? क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मदरसा था जिसमें किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी उस मदरसे में, हालांकि वो टेरर कैंप था, उसको नाम मदरसे का दिया गया था। और जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी पुष्टि की कि हाँ, यहाँ पर एक मदरसा है जो जुम्बा हिल टॉप है बालाकोट में पाकिस्तान के, वहां पर मदरसा चलता था और वहां पे किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी, 3-4 बिल्डिंग। नीरज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये दरअसल बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से जानकारी ये मिल रही है कि मसूद अजहर मारा गया, हालांकि इसमें कई तरह की थ्योरी भी सामने आ रही है। आपके सामने जो जानकारी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने मसूद के बीमार होने की पुष्टि की थी और ऐसे में इस बात को बल मिलता है कि शायद मसूद अजहर अब नहीं रहा। एक थ्योरी यह भी आ रही है, जो उसको कहा गया था कि दरअसल बहुत ज्यादा बीमार है, किडनी फेल हो जाने की वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो हमला किया गया था, जो एयर स्ट्राइक किया गया था, उसमें भी हो सकता है कि मारा गया हो मसूद अजहर। और पाकिस्तान की सरकार इस बात को छिपा रही है ताकि उसकी फजीहत ना हो। तो मसूद की मौत को लेकर फिलहाल दो थ्योरी सामने आ रही है। इंसानियत का दुश्मन, अमन का दुश्मन मसूद अजहर
नहीं रहा, उसकी मौत की सूचना मिल रही है। तो ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और देखिए क्या कहा था पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, 1 मार्च का वो बयान आपके सामने है। जहां तक मेरी जानकारी है तो वो पाकिस्तान में है, मसूद बीमार है, इस कदर बीमार है कि वो अपने घर से निकल नहीं सकता। यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि बहुत ज्यादा बीमार है ये दहशतगर्द, और इस कदर बीमार है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी चल फिर नहीं सकता। और मेरे साथ राज कादियान साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। राज कादियान जी, क्या आप लोगों को भी कोई इस तरह की जानकारी मिल पा रही है क्या मसूद अजहर को लेकर? ये जानकारी तो सोशल मीडिया में करीब 1:30 बजे आ गई थी, और अगर ये समाचार सच है, उसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकते, तो ये बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि मसूद अजहर सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, वो तो एक खूनी था जिसके हाथ बहुत सारे मासूम हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हुए थे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर वो खत्म हो गया है। अगर मरा है तो मेरा मानना है कि वो बालाकोट अटैक में मरा होगा। इतना बीमार इतना जल्दी नहीं हो सकता कि 2 दिन में वो डेथ भी हो जाए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राज कादियान साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपका ये आकलन है कि जो एयर स्ट्राइक के दौरान हो सकता है मारा गया हो मसूद अजहर, और इस बात को पाकिस्तान छिपा रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है। मेरा अंदाजा यही है, क्योंकि वो भारत को इतनी कामयाबी का श्रेय नहीं देना चाहते पाकिस्तान वाले कि हमने नंबर 1 जो एनिमी हमारा था, जिसने पठानकोट करवाया था, जिसने उड़ी करवाया था, जिसने ये पुलवामा करवाया है, कि हम उसको मारने में कामयाब हुए। ये तो बहुत सारे हमारे अपने मीडिया लोगों की डिमांड थी, जैसे उसामा को मारा था, हम इसको क्यों नहीं मार सकते। तो अगर मरा है तो मेरा मानना है बालाकोट में मरा है, वरना ये झूठी खबर है। वो उसको छुपाए रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि भारत ये दबाव ना बनाए रखे। अच्छा, आप एक और नई बात कह रहे हैं राज कादियान साहब, आप एक और नई बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान की कोई चाल हो, छिपाने के लिए इस तरह की खबर फैला रहा है। बिल्कुल चाल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ये हमारा नंबर 1 दुश्मन है, हम इसको मारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर उसको अगर छुपाना है तो उसकी डेथ की खबर आसान है, उसको कहीं छुपा के रखेंगे। लेकिन अगर मरा है, मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारे से नहीं मरा है, ये मरा है बालाकोट के हमले में, जो कि हमारी कामयाबी को और भी ज्यादा एक स्तर ऊपर हो जाता है। किसी तरीके से मरा हो, अगर मरा है तो बड़ी अच्छी खबर है, नहीं मरा तो पाकिस्तान फिर। चलिए राज कादियान जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें, बहुत बड़ी खबर है, मसूद अजहर के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि दरअसल मसूद अजहर मारा गया। इसमें तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है। जैसा कि आप सुन रहे थे, राज कादियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनका यह कहना है कि शायद वो एयर स्ट्राइक में ही मारा गया हो, भारत की तरफ से जो हमला किया गया था उसमें, और इस बात को छिपाने के लिए, इस पर पर्दा डालने के लिए बीमारी का बहाना पाकिस्तान कर रहा हो, इस तरह की बात कही जा रही है। एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि शायद पता है पाकिस्तान को कि भारत मसूद अजहर को छोड़ेगा नहीं, ऐसे में उसे छुपाया जा रहा और उसकी मौत की खबर फैलाई जा रही हो। तो तमाम तरह की बातें अभी सामने आ रही हैं, और क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, फिलहाल पुख्ता तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन IANS के मुताबिक जो खबर हमें मिल रही है, मसूद अजहर नहीं रहा, अमन का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, खूंखार दहशतगर्द, आतंकवादी मसूद अजहर के मारे जाने की सूचना मिल रही है। जैश ए मोहम्मद का संस्थापक, पठानकोट से लेकर उरी और पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था, जिसने न जाने कितने जख्म हमें दिए। और इसी खबर पर कुछ और जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी आमांद्रा, मेरे साथ जुड़ चुकी है। आमांद्रा जी अखिलेश, वाकई बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, मसूद अजहर के मारे जाने की खबर है। लेकिन कौन है मसूद अजहर और भारत के लिहाज से ये खबर इतनी अहम क्यों है, ये आप जान लीजिए। मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया था, उसका संस्थापक भी था, पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला था। साल 1999 में कंदहार विमान अपहरण कांड में भारत ने मजबूरन इसे छोड़ा था। साल 2000 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद इसने बनाया, उसकी स्थापना की, और तब से लगातार वो भारत के खिलाफ आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा था। कौन कौन से पाप इसके सिर हैं ये भी आप जान लीजिए। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ उसमें जैश का ही हाथ था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 का वो सबसे ताजा हमला जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उरी हमला सितंबर 2016। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 का वो हमला
जिसको इसने एलईटी के साथ मिलकर अंजाम दिया। संसद पर हमला 11 दिसंबर 2001 को संसद पर जो हमला हुआ उसके पीछे भी जैश ए मोहम्मद का हाथ था और उस सब का मास्टरमाइंड था मसूद अजहर। अखिलेश, कैसे ये जानकारी आपको आमांद्रा ने दी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यह खूंखार आतंकवादी था और इसने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें अलग अलग समय में की थी। ऐसे में यह बहुत बड़ी कामयाबी है अगर इसे मार गिराया गया है। जो इंडिया की तरफ से एयर स्ट्राइक के दौरान जो खबर थी कि मारा गया है, अगर यह सच है तो बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 2-3 तरह की थ्योरी सामने आ रही है। एक ये कि भारत के एयर स्ट्राइक में यह मारा गया, दूसरी बात यह कि यह बीमार था और ऐसे में शायद स्वाभाविक तौर पर इसकी मौत हुई है, जैसा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने इशारा किया था। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि बहुत बीमार है मसूद अजहर, इतना बीमार है कि घर से बाहर नहीं निकल सकता। हालांकि एक और बात कही जा रही है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट राज कादियान थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज से कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत मसूद अजहर को नहीं छोड़ेगा, ऐसे में उसे हो सकता है कि छिपा दिया गया हो और जानबूझकर उसकी मौत की खबर फैलाई जा रही हो। सच क्या है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो मसूद अजहर के मारे जाने की सूचना, वो मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का संस्थापक था, जिसने न जाने कितने नौजवानों को गुमराह कर आतंकवादी बनाया था। और राज कादियान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं उनका रुख करना चाहूंगा। राज कादियान साहब, 2-3 तरह की जो थ्योरी आ रही है, आपको क्या लग रहा है इसमें सबसे ज्यादा किसमें वजन आपको नजर आ रहा है? कौन सी थ्योरी पुख्ता हो सकती है? 14 तारीख को पुलवामा अटैक के बाद एक वीडियो आई थी जिसमें मसूद अजहर खुशियां मनाते हुए नजर आया था। वो मुबारकबाद दे रहा था उन लोगों को जिन्होंने ये अटैक कामयाबी से कराया था। तो ये मानना मुश्किल है कि वो 2-4 रोज में इतना बीमार होके वो चला ही गया। किडनी अगर खराब भी है, अगर हम फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की बात मान लेते हैं, तो किडनी की बीमारी ऐसी नहीं है कि ओवरनाइट आदमी मर जाए। डायलिसिस चल रहा था उनके हिसाब से। उन्होंने तो खैर कहा वो घर में है, लेकिन उसके बाद जो खबर आई थी कि पाकिस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में है, वो डायलिसिस पर उसकी किडनी की प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं समझता वो ऐसी बीमारी थी जिसमें ओवरनाइट वो मर गया हो। अगर मरा है तो बालाकोट में मरा है, जो कि बड़ी अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना की और कामयाबी और बढ़ जाती है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का श्रेय हमको और ज्यादा देना चाहिए। लेकिन अगर वो जिंदा है तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है उसको छुपाने का, कहीं हम वाकई उसको मारने की कोशिश ना करें। उनको पता है वो हमारा टारगेट है, हम उसको मारने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तो कई लोगों की डिमांड भी थी मीडिया में कि भाई जैसा अमेरिकन ने उसामा को मारा था, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। राज कादियान जी, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। नीरज राजपूत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। नीरज, क्या कुछ इस बारे में और जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी तक ये कंफर्मेशन तो भारत की तरफ से नहीं आई है, लेकिन मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि जब एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद जो भारतीय वायुसेना की और एमईए की जो ब्रीफिंग हुई थी, एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, उसमें साफ तौर से कहा गया था कि जैश ए मोहम्मद का जो टॉप लीडरशिप है उसको इस हमले में, इस एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो उसके अगर हम लोग बैकग्राउंड में देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है जैश ए मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर भी इस वक्त वहां मौजूद हो, क्योंकि जो लगातार खबरें आ रही थी कि पहले भावलपुर में, फिर उसके बाद पाकिस्तान में रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात का डर था कि भारत को ये जानकारियां मिल रही हैं कि कहां पर हो सकता है और कहीं पर वहां पर स्ट्राइक करके वो उसको न्यूट्रलाइज न करते। इसीलिए हो सकता है कि बालाकोट में उसको रखा गया हो, छिपाया गया हो। बाकी और जो जैश ए मोहम्मद के जो टॉप कमांडर थे वो भी वहां पर मौजूद थे, टेररिस्ट वहां मौजूद थे। तो क्या वहां पर ये मौजूद था एयर स्ट्राइक के टाइम में या नहीं, ये पाकिस्तान ने अभी तक नहीं बताया है। हालांकि जो मदरसा है उसमें साफ तौर से उसका नाम लिखा हुआ है मौलाना मसूद अजहर का, जो गेट पर वहां पर बोर्ड लगा हुआ था। तो ऐसे में ये लगातार बल मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बात और भी ये भी है कि अगर कहीं पाकिस्तान की तरफ से ही तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है कि मारा गया है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगली जो स्ट्राइक भारत की होगी, भारतीय वायुसेना या थल सेना की, वो मौलाना मसूद अजहर पे होगी और उसके लिए छिपाने के लिए, ये बताने के लिए दुनिया को कि वो मारा गया है और भारत फिर से कोई स्ट्राइक न करे। हो सकता है कि ये भी चाल हो सकती है पाकिस्तान की। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की एक चाल भी ये हो सकती है। नीरज राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राज कादियान जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी खबर है, मसूद अजहर के मारे जाने की सूचना मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मारा गया मसूद अजहर, खूंखार आतंकवादी, दहशतगर्द। इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी हुई है।